बाइनेंस से यूएसडीटी कैसे ख़रीदना है, मैं उसके स्टेप्स के बारे में आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं बाइनेंस के ऊपर। और आजकल बाइनेंस पे ख़रीदारी के थोड़े से स्टेप्स बदल गए हैं, लेकिन अगर आप इसे ठीक से समझेंगे तो आप इसे ईज़िली ऑपरेट कर पाएंगे। तो बाइनेंस पे आना है आपको, और बाइनेंस पर जब भी कोई भी चीज़ ख़रीदनी है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए P2P का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप मोर में चले जाइए, वहाँ से P2P का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको P2P को क्लिक करना है, और P2P को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन ओपन होगा, चलिए वेट करते हैं ऑप्शन ओपन होने का। तो इस तरह से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ये ऑप्शन ओपन होने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेस बाइंग है। एक्सप्रेस के अलावा दो ऑप्शन और होते हैं, P2P और कुछ ब्लॉक ट्रेड्स होते हैं जिनके साथ में डील नहीं करना होता है। तो P2P वालों को ढूंढना पड़ेगा। एक्सप्रेस में आप डायरेक्टली लोगों से बाय कर सकते हो, क्योंकि ये वेरीफाइड कस्टमर्स होते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये का USDT ख़रीदना है, तो 5,000 डालने के बाद सीधा यहाँ पर बाई USDT को क्लिक कर देना है। बाई USDT को क्लिक करने के बाद ये UPI, बैंक ट्रांसफ़र, IMPS और लाइटनिंग UPI, आपको UPI सिलेक्ट करना है, क्योंकि UPI से आप पेमेंट एक बार में कर सकते हो। बैंक डिटेल से अगर IMPS से करने जाएंगे तो आपको उनका बैंक डिटेल कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, और इस सब में हो सकता है कि टाइम निकल जाए, क्योंकि हार्डली 15 मिनट का टाइमिंग होता है। तो कंफर्म परचेज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है ऊपर। देखिए मैसेज का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है, ये देखिए इस वाले मैसेज की तरफ आपको चले जाना है और इसको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया है। यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपसे ऑप्शन मांगेगा। तो अगर डायरेक्ट आ रहा है तो मैं डायरेक्ट इन्हें UPI पेमेंट करने के लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए इनका UPI ID दिया हुआ है जिस पर मुझे पेमेंट करनी है, तो ये कॉपी कर लेना है। छोटे वाले बॉक्स को टच करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इसके बाद सीधा चले जाना है आपको अपने गूगल पे या फ़ोनपे, जहाँ से भी आप UPI पेमेंट करना चाहते हैं। और UPI पेमेंट करने के लिए आपके पास बैंक में आपका फ़ंड होना चाहिए। तो जितना फ़ंड आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए। तो UPI पेमेंट के लिए हम लोग चलते हैं। आजकल थोड़ा सा गूगल पे भी मॉडिफाई हुआ है, तो यहाँ पर देखिए पे एनीवन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको जो UPI आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है और सर्च कर लेना है। जब हम इसे सर्च करेंगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, देखिए वही नाम है। इसको पे कर देते हैं 5,000 रुपीज़, और 5,000 रुपये पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। तो ये देखिए मैंने ये 5,000 रुपये पे कर दिए हैं, और डन कर देता हूँ मैं इसको। और डन करने के बाद इसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है हिडन रहें, आपको ना दिखाई दें, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस ये चीज़ें लॉक रहती हैं। अभी चलते हैं हम लोग वापस से बाइनेंस के पेज पर। बाइनेंस के पेज पर जाने के बाद देखिए नीचे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने किसी को पेमेंट कर दिया हो, तो पेमेंट करने के बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, मतलब ट्रांसफ़र कर दिए हैं, सेलर को नोटिफाई कर दीजिए। अगर सेलर को नोटिफाई नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चलेगा। आप देखिए मेरे पास टाइम का जो ड्यूरेशन है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेडिंग है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग कम मिलता है, सिर्फ 3 मिनट 42 सेकंड का टाइम है। तो मैं मैसेज पे चला जाऊँगा। मैसेज पे जाने के बाद यहाँ पर मैं प्लस के साइन को नीचे टच करना है, एल्बम में जाना है, और आप अपनी गैलरी में जा कर के जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट अटैच करके डन कर देना है और कंफर्म कर देना है ऊपर। तो ये उनके पास चला गया। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ इनके लिए, ताकि इनको कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये कॉल कर सकें। तो ये देखिए मैंने मेरा नंबर भी यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया है। अब मैं वेट करता हूँ। देखिए फ़ोन नंबर भी सेंड कर दिया, नीचे से इन्होंने लिख करके भेजा ओके। अभी ये कंफर्म कर लेंगे कि ये पेमेंट मेरे ही मोबाइल से गया है या नहीं गया है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद ये तुरंत वहाँ से USDT रिलीज़ कर देंगे। ये देखिए ऊपर मैसेज भी आ गया, सबसे ऊपर मैसेज दिखाई दे रहा है आपको, मैसेज आ गया है और इन्होंने USDT रिलीज़ कर दिया है। अभी मैं बैक चलता हूँ। बैक जाने के बाद मुझे दिखाई देगा USDT मेरे पास आ गए हैं। ये देखिए 53 USDT मुझे मिल गए हैं। तो मैं पॉजिटिव इनको फ़ीडबैक दे देता हूँ और लिख देता हूँ ग्रेट सर्विसेज। आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
कोई भी सेलर उसका रिकॉर्ड अच्छा करने के लिए फ़ीडबैक मांगता है। तो ये मैंने कर दिया, 53 USDT मुझे मिल गए। अब ये आ तो गए हैं, लेकिन ये मुझे दिखाई कहाँ देंगे? ये मुझे दिखाई देंगे फंडिंग में, क्योंकि जितने लोगों ने भी USDT परचेज़ किया वो तुरंत वॉलेट के स्पॉट में नहीं आते हैं, ये फंडिंग में जाते हैं। फंडिंग से आपको ये USDT लेकर के आने हैं स्पॉट में। तो मैं सबसे पहले फंडिंग में चलता हूँ। फंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। ये ट्रांसफ़र के ऑप्शन को क्लिक करना है, और ट्रांसफ़र के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर USDT दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम कीजिए इसे, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए यहाँ पर ये USDT अभी दिखाई देने लगा। तो हम ट्रांसफ़र पे चलते हैं, और ट्रांसफ़र पे हमें ये फंडिंग, ये देखिए ऊपर USDT फंडिंग और फ्यूचर्स 2 ऑप्शन हैं। तो आपको फंडिंग से लेकर के जाना है स्पॉट में, तो नीचे फ्यूचर को हटा करके हम स्पॉट वॉलेट कर लेते हैं और मैक्सिमम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर USDT दिखाई देने लगा। इसको हम कंफर्म ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म ट्रांसफ़र करेंगे ये हमारे स्पॉट वॉलेट में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए स्पॉट में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर USDT आ गया है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, हालांकि ये 5 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा तब तक जान अटकी रहती है जब तक कि फ़ंड आपके वॉलेट में नहीं आ जाता। तो आप इन सभी स्टेप्स को ठीक से फॉलो कीजिए। आप इन सभी स्टेप्स को ठीक से फॉलो कीजिए और USDT परचेज़ करना आप भी सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।